सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड, जो एपिसोड का नाम मिला मुझे थोड़ा बोरिंग एपिसोड लगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक क्लैरिटी मिल चुकी है। मुनावर, आयशा और मनारा के साथ साथ आपको मैं पूरी क्लैरिटी बताऊंगा। और जो मैंने कल अपनी लड़कियों वाली बातें कही थी वो कहीं ना कहीं मैं और बताऊंगा, उसके बारे में हम और डिटेल में बातें करेंगे। और उसके बाद ईशा की बात भी हमें दिखती है। ईशा को बड़ा बुरा लग रहा था अभिषेक कैसे बैठा है, अभिषेक कैसे बैठा है। और अभिषेक भाई, हम आपके साथ है चाहे कुछ हो या ना हो। अभिषेक एलिमिनेट हो चुका है उस हाउस से, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि अंकिता को पावर दे दिया गया था, तुम सबको पता चल चुका है और वो जा चुका है। प्रोमो में दिख गया था हमें। उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए सच्ची में दिल से बहुत बुरा फील हो रहा है, चाहे कुछ कहो या ना कहो। एक फाइनलिस्ट गया मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई मुनार के अलावा सिर्फ वही शो जीतने के लायक है, उसके अलावा कोई शो जीतने के लायक नहीं है। अंकिता भी शो जीतने के लायक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर बार रोने का नाटक करती है और बोलती है मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, भाई मुझे घर जाना है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा कोई विनर नहीं लगता जो घर जाना करता रहता है। लेकिन उसके अलावा मुझे अभिषेक सबसे ज़्यादा बेस्ट विनर लगता है। अगर वो बनेगा तो मेरे दिल में बहुत खुशी मिलेगी, साथ साथ मुनार भी बना तो भी खुशी मिलेगी, क्योंकि दोनों ने अपनी गेम में पूरा का पूरा 100% दिया है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। तो अभी बात करते हैं हम अपनी सीधा एपिसोड के रिव्यू की तरफ। तो गाइज, उससे पहले हमारी प्रथा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, भाई को सपोर्ट करो अच्छी तरह, ठीक है, अच्छी तरह भाई लाइक शेयर कमेंट करा करो। एक वो नीचे गया तुम्हें तो अब का वो पूरा स्क्रीन मोड़ के भी जाना पड़ता, अब तो बिल्कुल टच करके वहाँ पे नीचे ही आया था, तो वहाँ पे कर दिया करो। तो अब चलते हैं अपने सीधा रिव्यू की तरफ। तो गाइस, हम चलते सीधा, मैं तो मुनावर और आयशा की क्लैरिटी तुम्हें बता दूँ। अब क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या हुआ, आयशा जी से देखा नहीं गया। ऐसे ही से ये नहीं देखा गया कि जो मुनार फारूकी 15 दिन पहले मेरे लिए पागल हो रहा था, 15 दिन से मेरे लिए पागल हो रहा था, मेरे को हर तरह से अटेंशन दे रहा था, मेरे को हर तरफ से मेरे पास बैठ रहा था, मेरे से बातें कर रहा था, मेरे से थोड़ी गेम की बातें कर रहा था, लोगों को मेरे करीब ला रहा था, जैसे अंकिता जी और विक्की जी, उनको भी करीब ला रहा था। और वही भाई, और वही मुनावर अब सलमान खान के सर बोलने के बाद अपना कंडक्ट चेंज कर रहा है। तो वो क्यों ना करे कंडक्ट चेंज, जस्ट टेल मी। सलमान खान ने उसको ये क्लैरिटी दी है कि जिसने, चल तूने उसका गलत किया, वो तेरा सब, तूने गलत किया, तूने उसका थोड़ा सा गलत किया, वो तेरा उससे डबल गलत करना आ गई है इस शो के अंदर। नेशनल टेलीविजन में तेरा करियर बर्बाद करने आ गई, तेरी लाइफ बर्बाद करने आ गई, तेरी वो क्या कहते हैं, सोशल इमेज खराब करनी आ गई। जैसे तुम ये समझो कि मुनार फारूकी की सोशल इमेज तो सच्ची में बढ़िया है ना, तो तेरी सोशल इमेज भी खराब करने आ गई। चाहे वो इस उससे नहीं आई हो, चाहे वो इस मोटिव से नहीं आई हो, आयशा खान इस मोटिव से नहीं आई हो कि मुझे इसकी इमेज खराब करनी है सब वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं हो तो गई ना। मतलब उसके अंदर इतना दिमाग नहीं कि आप नेशनल टेलीविजन में आकर किसी के भी एलिगेशन लगाओगे तो उसकी इमेज खराब होगी, सोशल इमेज खराब होगी। और आप हमेशा अपनी उसके अंदर एक कहते हो, जब आपका वो 2 हफ्ते पहले वो आया था, एक प्रोमो आया था, तो उसके अंदर आपने ये कहा था वो जैसे दिखते हैं वैसे वो है नहीं, तो वही सोशल इमेज खराब करने वाली बात हो गई। तो वैसे ही करा। और अगर मैं एक और चीज़ कह दूँ तो आयशा खान कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आई थी, मैं तो अभी बोलूँगा चाहे कुछ हो या ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी उस आंखों में दिखता है। और साथ साथ में उसने जो आज लड़ाई करी, क्योंकि उस पर एक ही मुद्दा था, उसको पता है मैं दिखूँ कैसे, मैं दिखूँ कैसे, एक रोटी के ऊपर से लड़ाई कर ली। और मैं सच बताऊँ, मैं खुद वो रोटी न लेता, क्योंकि मेरे लिए मुनावर फारूकी जैसे ही, मुनावर जैसे ही मेरे लिए खाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं खुद कुक कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई मेरे लिए नहीं बनाएगा तो। और उसके अलावा अगर कोई मेरे को खाना नहीं भी देगा, मैं तब भी खुद बना लूँगा। लेकिन उसके बाद में ये चीज़ नहीं है, कोई मेरा खाना चुराएगा तो मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। कोई मेरा खाना अगर चुराएगा मुझे गुस्सा आएगा, और मैं किसी दूसरे का खाना नहीं लूँगा। मैं खुद वो चीज़ वो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद वो चीज़ लेता हूँ। अगर कोई मेरा फैमिली मेम्बर मुझे दे रहा होगा, जो आयशा खान उसकी फैमिली मेम्बर नहीं है पहली बार, अगर कोई मेरा फैमिली मेम्बर बोल रहा होगा कल चल कोई नहीं प्लीज़ खा ले, हम साथ खा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, तब मैं भी खा लूँगा। तो मुनावर भी तब खा लेता, आई थिंक सो। लेकिन मेन बात ये थी भाई कि भाई वहाँ पे आयशा खान आई, लेकिन मुनावर नहीं लेता, और मुझे भी फील आ गई थी कि वो नहीं लेगा। और अगर उसकी जगह मैं भी होता नहीं लेता, क्योंकि खाना, जिनके लिए खाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके लिए मेरे को खाना ही चाहिए रहता है, और मुझे अपना खाना चाहिए रहता है, किसी और का नहीं। खाना खाऊंगा तो अपना खाना जी भर के खाऊंगा, नहीं तो किसी और का खाना नहीं खाऊंगा, किसी और के खाने, किसी और का निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा। साफ साफ ये चीज़ रहती है। और आयशा खान ने जो मुद्दा बनाया है, जो मुद्दा उसके अंदर से उसने ऐसे 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 अपलिफ्ट किया है कि उसने ऐसे हाथ कर दिया मेरा भाई सब्जी, उसने ऐसे हाथ नहीं करता, उसने सिर्फ एक ऐसे करता, नहीं आप खा लो। उसने अगर वो एटीट्यूड में होगा तो होगा, क्योंकि वो गुस्से में था उस वक्त। अगर आपको ह्यूमैनिटी लेवल पे हो रहा था ना कि हाँ मुनावर खा लो, आप मुनावर खा लो, तो वो नहीं खाया, उसने मना करे, तो ह्यूमैनिटी लेवल पे ये भी कर देना था कि आप बोलते चल उसका मन नहीं है खाने का, वो मेरे से पराठा नहीं ले रहा, क्योंकि उस किसी और का पराठा नहीं चाहिए, साफ साफ। और अंकिता से जो उसने पराठा लिया था ना, अंकिता को नहीं पता आयशा ने दिया उसको पराठा, उसकी बात से उसने वापस कर दिया, उसने वापस किया, उसने फ्रिज में रख दिया पराठा, क्योंकि अंकिता भी उसको पराठा नहीं मिले। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस छोटे से बात पर क्यों बात कर रहा हूँ, पराठे वाली बात है, मुझे 1% समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि पराठे तो मैं खुद भी बना लेता हूँ। तो अभी के लिए मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि भाई
आयशा खान ने जो मुद्दा बनाया एक पराठे को लेकर, और वहाँ पे आप सीधा चले गई गेम खेलने चले गए, उसके फिर के उस पर चले गए कि आपने ऐसा करा, आपने मुझे होल्ड करके रखा, ये सब वगैरह। पहना उसने हमेशा बोला है आपको कि वो श्योर नहीं है। अब ऐसे ही मेरे को तो जब वो बोलता है ना, जब हमेशा मुनार बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने आपको बोला, और कहीं ना कहीं मेरे को उस बात में ना सच्ची मुझे आयशा खान के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उसके अलावा मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आयशा की जगह मैं था, आयशा की जगह अभिषेक भी था, आयशा की जगह आधे आधे ज़्यादा लौंडे होते हैं, आधे ज़्यादा लड़के होते हैं इस दुनिया में आयशा की जगह। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार कम से कम किसी लड़की को फील तो होना चाहिए ना कि कैसा होता है कैसा नहीं, जिससे आपको फुल अटेंशन मिल रही है, और उसके बाद वो चले गया जिसको आप लाइक करते हो और एकदम से चले गया। तो मेरे हिसाब से तो मुझे एक बारी के लिए थोड़ा सकूनियत वाला भी लगा और थोड़ा नहीं भी लगा। मुझे पता है हाँ गलत है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लगा तो लगा, मैं तो साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई ऐसा ही होना चाहिए, कम से कम उसको पता चलना चाहिए। और ईशा वहाँ पे, ईशा और मनारा बैठ के वहाँ पे बहुत सही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर नेशनल टेलीविजन में तुम्हें किसी बंदे ने ना कर दिया, मैं तो उससे बात भी नहीं करूँगी, चाहे कुछ हो या ना हो, और फिर भी थोड़ा तो सैड होंगी, ना कि पूल में डांस करूंगी वहाँ पे। और वो डांस तो वहाँ पे अलग मैं चीज़ कहना चाहूँगा, बिग बॉस आपने तो रील शो बना के रख दिया, आपने इंस्टाग्राम बना के रख दिया, पहले आपने वो लैक्मे वाला टास्क दे दिया रील बनाने के लिए कि ऐसे ऐसे रील बनाओ, जिसके अंदर ईशा, भाई ईशा क्या खेल रही थी भाई, ईशा ने तो क्या ही एक्टिंग करी थी, ईशा ही जीतती भाई, ईशा जीतनी ही चाहिए थी चाहे कुछ हो या रहा हो, क्योंकि उसने बेहोश होने की एक्टिंग अच्छी करी, उसने वहाँ पे मुनव्वर के सामने वो डांस करने की एक्टिंग अच्छी करी, क्या ही डांस करा भाई ईशा ने, बहुत ही बढ़िया डांस करा, मेरे को खुद पसंद आया कि ईशा ने इतना बढ़िया डांस करा। लेकिन उसके अलावा समर्थ और विकी भाई की भी हम बात करेंगे, उसके बारे में उन्होंने एक प्लानिंग बना रखी है कि हम अभिषेक से कम नहीं रखेंगे, नहीं तो उसका बाहर जाना कैंसिल हो सकता है। मतलब सालों तुम्हें कंपटीशन चाहिए था ना कि मेरा कंपटीशन कम हो रहा है, समर्थ को चाटा चाहिए था, वो चाटा चाहिए था, वो पड़ा, क्योंकि हमें प्रो में दिख गया, प्रो में समर्थ को बोला गया कि तेरे को चाहिए था, वो तेरे को मिला ना, तो प्लान कर रहा था ना, और समर्थ ने एक्सेप्ट करा कि मेरे को पता वो उसके ट्रिगर पॉइंट है, और ऐसे ऐसे करके कर रहा है, मेरे को पता उसके वो ट्रिगर पॉइंट है, इसकी वजह से मैंने उसको ये चीज़ करने, इसकी वजह से मैंने उसको ये कहा कि हाँ ये कर ले, ये प्रोवोक कर रहा था। तो भाई ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते, और कसम से मैं होता, मैं कसम 10 साढ़े 10 सेकंड में मारता, जो कि तालिका भाई ने भी वहाँ पे कहा, तालिका भाई भी सपोर्ट के अंदर आए कि अगर मैं होता सिमर की जगह मैं 10 साढ़े 10 बारी में मारता, चाहे कुछ हो या ना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकिंग लेवल था, और मैं खुशी खुशी उसके बाद वर्कआउट ना होता, अगर उसके बाद वो बंदा, अगर उसके बाद बिग बॉस मुझे बोलते कि आप इस घर के बाहर, इस घर से बाहर निकल जाइए, खुशी खुशी वर्कआउट करता, कोई टेंशन नहीं थी कि भाई तूने जो हरकतें करी है ना मेरे हिसाब से बहुत बकवास करी है। मैंने तो कहीं 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 बड़े सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट तक पढ़े हैं, कहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के मैंने स्टोरी तक देखी है कि अगर अभिषेक जाएगा तो प्लीज़ बोल देना कि समर्थ को एक और चाटा मार के जाए, काफ़ी बढ़िया लगेगा। ये वहाँ पे प्रियंका जी ने बिग बॉस सेक्शन की तुम फाइनलिस्ट कह लो, टॉप 3 के अंदर कह लो, उन्होंने भी ट्वीट डाला कि इतना पोक करोगे तो चाटा तो खाओगे। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा बेस्ट था कि भाई मैं तो चाह रहा था कि अगर जा रहा तो एक और चाटा मार के जाए, लेकिन परमानेंट नहीं जा रहा, तो उसको वापस आना था चाहे कुछ हो या ना हो, और वो वापस शायद आ चुका है, री एंट्री हो चुकी है उसकी 99%, मैं तुम्हें कंफर्म बता रहा हूँ, अभिषेक कुमार वापस आ चुके हैं, 99% कंफर्म एंट्री हो चुकी है। और अभी वीकेंड का बाहर आएगा, हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। और सीरियसली मुझसे वो सीन देखा नहीं जाएगा जब अभिषेक घर के बाहर जाए, क्योंकि भाई उसने हमेशा शो को अपनी जान माना, उसने हमेशा शो की रिस्पेक्ट करी है, चाहे तुम कुछ कहे ना कहो। तुम सारे जो दूसरे फैंस के भी वो तुम भी जानते हो अंदर अंदर से, अभिषेक ने हमेशा शो की रिस्पेक्ट करी है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। जहाँ बिग बॉस ने उसे ये चीज़ कह दी गलत है, वहाँ वो गलत मान लेता है, जहाँ सलमान सर ने उसे एक चीज़ कह दी गलत है, वहाँ वो ये चीज़ गलत मान लेता है। तो मेरे हिसाब से अभिषेक डिजर्व करता है टॉप 2 के अंदर, टॉप 3 के अंदर भी डिजर्व करता है, क्योंकि अंकिता हो रहेगी ना, तो इसकी वजह से। लेकिन अभी हम बात चलते हैं अपने पुराने वापस टॉपिक मुनावर और आयशा के टॉपिक में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आयशा की ईगो हिट हो चुकी है। आयशा की ईगो हिट इसलिए हो रही है क्योंकि उसको ये हो रहा है कि यार इस बंदे ने मुझे ना कैसे कर दिया, मैं कैसे, इस बंदे ने मुझे ना कर दिया, मेरा क्या होगा अब, मैं पूरे नेशनल टेलीविजन मेरे को ना कर दिया, मेरे तो पूरी बेइज्जती ही होगी। इस बंदे ने मुंह पे बोल दिया सलवार सर के साथ ऐसे किया, मेरे से कुछ बनाना नहीं चाहता, मेरे से कुछ रखना नहीं चाहता, इसने तो सारा का सारा कच्चा चिट्टा क्लियर कर दिया, मेरे को 15 दिन से हिंट दे रहा था। अब ऐसे ही हिंट मेरे को ना सारी लड़कियों की आ जाती है, क्योंकि वो भी लड़कों को हिंट देते हैं और एकदम से वो तोड़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो नेशनली एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुनावर ने जो किया सही किया। मुनावर ने वहाँ सलमान सर ने बोला कि नहीं 2 नहीं है 3 नहीं है 6 है, तो बोल 6 है, मैटर नहीं करता, क्योंकि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पे दाग लगे इतना कुछ वो फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम उसको छोड़ो, मेरे तो स्कूल में मुझ पे दाग लग गए, तो उसमें अलग ही सीन चल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बहुत ही वो था। लेकिन अगले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई वहाँ पे तो एक चीज़ मेन ये है कि मुनावर ने पूरा का पूरा रिजेक्ट करा आयशा को। आयशा बोलती हाउ डू यू रिजेक्ट मी, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा, जब वो ईशा और मनारा बैठ के बात कर रहे थे, तो ईशा ने बोला भी था बाहर उठ के इसलिए कि मुनावर बुलाएगा, क्योंकि ये तो सो रही थी और बाहर उठ के गई है आराम से, पहले ऐसे वर्क कर रही थी, फिर अपने आप को उसमें देख रही थी, बस वो
वेट कर रही थी मुनावर को बुलाने का, और मुनावर ने वहाँ पे वो सोच रही कि मुनावर मेरे को कुछ सॉरी सॉरी बोलेगा कि नहीं आई थिंक मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको लगा मुनावर है सॉरी वगैरह बोलेगा, लेकिन मुनावर आया कि जैसी हमारी बात एंड हुई थी वैसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेरे एंड से भी कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपके एंड से भी कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इस चीज़ को वहीं स्टॉप रखते हैं। आयशा सोच रही थी हाय ऐसे नहीं बोलना था तुझे, तुझे ये बोलना था आई एम सॉरी, मैंने आपकी तरफ अपना कंडक्ट चेंज कर लिया, मैं कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में था। आयशा जी आप ये सुनना चाह रहे थे, मेरे को पता है आप ये सुनना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक भी चीज़ों से गुजरा, और अभिषेक का इमोशंस मैं आराम से समझ सकता हूँ। और मैं साफ साफ बोलूँगा, जो लोग आराम से बोल देते कि हाँ भाई वो ऐसे मूव ऑन करना बहुत आसान है इस शो के अंदर ये सब वगैरह, लेकिन अभिषेक रियल था। मेरे को आयशा थोड़ी सी फेंक लाई, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे जब उसकी सुबह शाम को लड़ाई हुई, उसके बाद वो पूल के अंदर जाकर आराम से डांस कर रही है, तो मेरे को ये चला कि कहीं ना कहीं थोड़ा शांत बिठा है वो बंदा, मतलब मनारा और कहीं ना कहीं मनारा भी आ रही है, और अरुण भाई भी आ रहे हैं, और साथ साथ में हमारे उसके भी आ रहे हैं, ये आयशा खान भी आ रही है। ये तीनों के तीनों मुनावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, ईशा, समर्थ और अंकिता, ये तीनों के तीनों अभिषेक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। मतलब तुमने हमारे टॉप 3 के अंदर ऐसे ही कर दिया कि पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके छोड़ो, इनको मेंटली डिस्टर्ब करके छोड़ो, तो मेरे को बहुत बेकार लगता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। क्योंकि भाई तुम देखो ना, अरुण भी मुनावर के अगेंस्ट है, मुनावर भी मुनावर के अगेंस्ट है, अब आयशा भी मुनावर के अगेंस्ट आ गया। आयशा को मौका मिलेगा वहाँ को चेटा खोलेगी, क्योंकि आज भी उसने खोल दिया। उसके बाद वहाँ पे हमारे विक्की भैया भी क्या कहता है, विक्की भैया भी अभिषेक के अगेंस्ट है, और उसके साथ साथ समर्थ भी अभिषेक के अगेंस्ट है, और उसके साथ ईशा भी अभिषेक के अगेंस्ट है, अंकिता भी अभिषेक के अगेंस्ट है। इसकी वजह से तो मैं यही कह रहा हूँ कि विक्की भाई तो न्यूट्रल बैठे हैं, उनको पता है कि जिस साइड भाड़ी पड़ रहा होगा मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वहीं से मुझे अपनी गेम बनानी, और मैं यहाँ तक पहुँच गया मेरे लिए वो बड़ी बात है। विक्की भाई तो यही सोच रहे होंगे। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो वो करो गाइस। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, भाई को सपोर्ट करो प्लीज़। वो नीचे बेल आइकन का बटन दिख रहा है वो भी दिखा लेना, लेकिन एक लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करते करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।